श्री हरिवंश काल के कुचक्र से ब्रजमंडल के तीर्थ प्रायः लुप्त हो गए थे। अतः पुराने दिनों में इन ब्रज मंडल के तीर्थों को, ब्रजभूमि और वृंदावन के स्वरूप और रहस्य को कोई नहीं जानता था। परंतु श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव ने श्री ब्रज और वृंदावन के संबंध में जैसा कुछ कहा है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने वैसा ही प्रकट करके दिखा दिया। आपकी उपासना की रीति भी श्री भागवत के अनुसार ही थी। श्री रूप और सनातन गोस्वामी ने रस सार श्रृंगार रस की उपासना अपनाई थी, जो कि रसिक महानुभाव को परम सुखदायिनी है। श्री गौरांग महाप्रभु जी का आदेश पाकर श्री रूप और सनातन गोस्वामी जी अपने कुछ दिन तक श्री गोपेश्वर महादेव के निकट निवास किए और श्री महाप्रभु जी की कृपा से सब प्रकार की भक्ति पाकर बहुत सी भक्ति ग्रंथों की इन्होंने रचना की। ग्रंथों में वर्णित आपकी एक एक बात में मन बुद्धि और जब निमग्न हो जाते हैं तो वह सुख मिलता है कि शरीर पुलकायमान हो जाता है, आँखों से आंसुओं की झड़ी सी लग जाती है। वहीं एक समय की बात है, श्री रूप गोस्वामी जी श्री नंदगाम में कदम टेर पर भजन कर रहे थे। उस समय बड़े भाई श्री सनातन जी वृंदावन से आपके पास आए। उस समय श्री रूप जी के मन में यह विचार आया कि आज मैं परम सुखदायी खीर का भोग श्री ठाकुर जी को लगाकर वह प्रसाद अपने अग्रज को पवाऊंगा। आपके मन में किंचित मात्र ही यह विचार आया था कि तत्काल मानव भक्तों की सुख देने वाली लाडली जू प्रियाजू एक बालिका के रूप में खीर का सब सामान लेकर आ गईं। उसी सामान से तुरंत रसोई करके ठाकुर जी को भोग लगाया। तब वह प्रसाद लेकर सनातन जी के पास आए तो उन्होंने अत्यंत यह प्रसाद प्रिय लगा उनको। राधा वल्लभ प्रेम का नशा सा छा गया। तब उन्होंने पूछा कि यह खीर कैसे बनी है, इसमें तो अलौकिक स्वाद है। तब श्री रूप गोस्वामी जी ने सब बात बताई। सुनकर सनातन जी ने कहा, अब पुनः ऐसी इच्छा मत करना, मेरी इस बात को हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण कर लो। तुम तो अपनी वैराग्य की चाल से ही चलो। इतना कहते ही सनातन जी की एवं उनके आदेश सुनकर श्री रूप गोस्वामी जी की आंखों में प्रेमासु छलकने लगे। वहीं एक बार वैष्णव समाज में श्री रूप गोस्वामी जी के श्रीमुख से श्री राधा कृष्ण के रूप गुण का गान हो रहा था, जिसे कानों से सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोगों के प्राण व्याकुल हो गए। सबको मूर्छा सी आ गई। परंतु आप मतलब श्री रूप जी बड़े ही धैर्यशाली थे, धैर्यवान। अतः यद्यपि भावावेश में शरीर की सुधि नहीं थी तो भी खड़े हो ही रहे, खड़े खड़े रूप गान करते रहे। उस समय आपने प्रेम की ऐसी रहस्यमय स्थिति का दर्शन कराया जो बड़े बड़े भावज्ञों की बुद्धि में नहीं आ सकता है। श्री कर्णपूर्ण गोस्वामी जी ने आपके पीछे आकर अच्छी प्रकार से देखा, कि आप बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ से जान पड़ते थे, किसी प्रकार की आकुलता नहीं है। परंतु वह तनिक आपके समीप आए और आपकी श्वास उनके शरीर को लगी, तब वे आपके प्रेम को जान गए। श्वास का स्पर्श होते ही उन्हें ऐसा लगा मानो अग्नि की लपट लग गई हो तथा उनके शरीर पर अंगार छू जाने से जैसा चिन्ह हो गया हो, अर्थात फफोले पड़ गए हों। प्रेम की यह नवीन रीति भला किससे गाई जा सकती है। एक दिन की बात है, एक दिन रात्रि के समय ठाकुर श्री गोविंद चंद्र जी ने आपको
स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मैं खिरक खोमटीला के भूगर्भ में निवास करता हूँ। रूप गोस्वामी जी के बारे में बता रहे हैं। एक गैया नित्य प्रति सुबह शाम तथा रात्रि को अपनी दूध की धारा से मेरा अभिषेक करती है और हमारा पोषण करती है। आप वहाँ जाकर देखिए, तब स्वयं जान जाएंगे। श्री ठाकुर जी के संकेत के अनुसार श्री रूप गोस्वामी जी श्री गोविंद चंद्र भगवान का स्वरूप प्रकट किया। रूप गोस्वामी जी ने श्री गोविंद चंद्र भगवान का स्वरूप प्रकट किया था। श्री ठाकुर जी गोविंद देव जी की अत्यंत ही अनुपम छवि है। चतुर रसिक जन रसिकेंद्र चूड़ामणि श्री राधा गोविंद एवं परम रसिक श्री रूप जी का निरंतर हृदय में ध्यान करते हैं। श्री गोविंद चंद्र आए निसी को स्वप्न दियो दियो, कही भेद सब जासो पहचानिए। रहो में खिरक मांझे पोसे पोसे, निसी भोर सांझ सींझी दूध धार गाए जाए देखी जानिए। प्रगट लय कियो रूप अति ही अनूप, छवि कवि कैसे कहे थकी रहे लखी मानिए। कहाँ लो बखानो भरे सागर, न गागर में नागर रसिक ही ये निसी दिन आनिए। वहीं एक बार सनातन जी नंदगांव में पावन सरोवर पर रह रहे थे। भजन में मन लग जाने से 3 दिन ना तो गांव में मधुकरी आदि मांगने गए, न संयोग से गांव का ही कोई सरोवर की ओर आया। चौथे दिन एक श्याम वर्ण का बालक स्वयं ठाकुर जी मदन मोहन जी दूध लेकर आ गए और उसने प्रार्थना पूर्वक इन्हें दूध पिलाया। बालक की रूप माधुरी से आकृष्ट होकर इन्होंने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तब बालक ने अपने घर का पता बताया। कहा कि हम 4 भाई हरदेव जी के गोवर्धन में, भाई श्री हरदेव जी गोवर्धन में, श्री बलदेव जी बलदेव ग्राम में, श्री केशव देव जी मथुरा में, गोविंद देव जी वृंदावन में हैं। साथ ही पिताजी नंदू जी का भी परिचय दिया। बालक के चले जाने पर सनातन जी का मन पुनः बालक के दर्शन के लिए उत्कंठित हुआ। अतः सरोवर से उठकर नंदगांव गए और उन्हें घर घर पूछा, परंतु वहाँ कहीं भी बालक रूपधारी श्री हरि को नहीं पाया। चारों ओर खोज खोज कर हार गए। उनकी आंखों से आंसू भर आए। तब आपने निश्चय किया कि यदि अब की बार वह बालक आएगा तो उसे जाने नहीं दूंगा। श्री सनातन जी को बालक के सिर पर बंधी लाल पगिया बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप रात दिन उसी लाल पाग वाले सांवरे किशोर का ध्यान करने लगे। श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।